नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्युष और ये आप देख रहे हैं महिंद्रा B6 का पैक 2 वाला वेरिएंट। सो ओवरऑल लाइनअप में ना मेरा फेवरेट वेरिएंट है, क्योंकि ज़रूरत के आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स ही मिल जाएंगे जो कि हम कॉमन आदमी यूज़ करते हैं। ज़्यादा भर भर के भी फीचर्स नहीं है जो कि मतलब ज़्यादातर यूज़ नहीं करते एवरीडे में। सो एक्चुअली बढ़िया वेरिएंट है। और प्राइस की बात करें ना, इसका प्राइस आपका स्टार्ट हो जाएगा 23.15 लाख से 25.80 लाख तक। इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इस वेरिएंट से आपको पता होगा आपको दो बैटरी ऑप्शंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 59 किलोवाट लेना है या फिर 79 किलोवाट। आपका ड्राइविंग स्टाइल, कितना आप लंबा चलना चाहते हैं इसमें, उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा। ऐसे ही इसके बाद इसलिए आपका इतना प्राइस डिफरेंस आपको मिल जाएगा। और हर बैटरी के लिए आपके पास दो AC वॉल बॉक्स चार्जिंग के ऑप्शन है। 7.2 किलोवाट लेना है या फिर 11.2 किलोवाट लेना है। उसके हिसाब से आपको प्राइस पे करना होगा। और गुवाहाटी में आपको कोई भी महिंद्रा का प्रोडक्ट लेना है, आप गाड़ियाँ महिंद्रा भरलुमुख आ सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप बढ़िया से इस वेरिएंट के सारे फीचर्स देख लेते हैं। एक्चुअली कमाल के फीचर्स है। ओवरऑल फ्रंट का लुक, फ्रंट से भी एक्चुअली कमाल का प्रीमियम लग रहा है। नीचे वाला पार्ट आपको पता होगा ऐसे ग्लॉस ब्लैक दिया होता है, और दूर से तो आपको स्पोर्ट्स कार वाला यहाँ पे फील आ ही जाएगा। यहाँ पे जो बी का लोगो है ये जलता भी है कार लॉक अनलॉक करने पे। और हुड तो आपको फुल ऐसा एरोडायनेमिक मिल जाएगा। नीचे से हवा फेंक के ऊपर फेंक देता है, जिससे आपको बढ़िया सा रेंज यहाँ पे मिल जाएगा कि आप बढ़िया देख सकते हैं। आप कच स्क्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और हेडलैम्प्स की बात करें ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे आप LED DRS मिल जाएंगे। इसके अराउंड भी ऐसे ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया। और मेन हेडलैम्प्स की बात करें आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाएगा। थ्रू इज ओवरऑल वेरी गुड। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलोइंग बीम फंक्शन दोनों प्रेजेंट है, अलॉन्ग विद ऑटो हाई बीम असिस्ट। और नीचे जो फॉग लैंप्स भी आते हैं इसमें भी आपको कॉर्नरिंग फंक्शन दिया गया। फ्रंट में यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास लेवल 2 यहाँ पे ADAS आ जाता है। बट आपको फॉरवर्ड यहाँ पे क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वाला फीचर नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी अच्छा कच स्क्रीज वगैरह है। यहाँ पे आपको इसका रेडार मिल जाएगा, ऊपर कैमरा फॉर द लेवल 2 ADAS। और फ्रंट की बात करें यहाँ पे आपको 45 लीटर का स्टोरेज मिल जाएगा। थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू XUV9, पर ठीक है, साइज के हिसाब से आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। और देख सकते हैं अच्छा यहाँ पे स्पेस है। आपको यहाँ पे ड्रेनेज प्लग भी मिल जाएगा। अगर आप पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, जैसे आपने विदेशों में देखा होगा कि ड्रिंक्स वगैरह रख के, आइस पानी रख के यहाँ पे बढ़िया से वो पार्टी एंजॉय करते हैं, वो सब भी यहाँ पे आपको दिया गया। और अगर एवरीडे यूज जो करना है, सब्जी वब्जी लाना या फिर जो 15 एम का जो प्लग है उसको स्टोर करना, वो आपका इजीली हो जाएगा। गैस आपको यहाँ पे स्ट्रेच भी मिल जाएंगे। इंसुलेशन दिया गया, कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी प्रेजेंट है आपके पास। और पावर और टॉर्क की बात करें पैक 2 में तो मैंने आपको कह ही दिया, 59 किलोवाट या फिर 79 किलोवाट का आपको बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगा। 59 किलोवाट के लिए आपको पावर मिल जाता है 170 किलोवाट, और 79 किलोवाट के लिए आपको 210 किलोवाट। इसका जो एग्जैक्ट हॉर्स पावर में होगा आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा। और दोनों में आपको सिमिलर टॉर्क मिल जाता है 380 न्यूटन मीटर का। शेप साइज और इस सेगमेंट को देखते हुए ना बढ़िया आपको पावर टॉर्क मिल जाएगा सस्ते में। अगर आप स्पोर्ट्स कार वाला फील लेना चाहते हैं, वो आप इससे बढ़िया से ले पाएंगे। और कंपनी क्लेम करती है आपका 557 किलोमीटर फॉर द 59 किलोवाट। उससे आप 400 किलोमीटर रियल वर्ल्ड में निकाल सकते हैं। और 79 किलोवाट के लिए क्लेम तो बहुत ज़्यादा 680 कुछ होता है, बट उससे आप रियल वर्ल्ड में वही 500-510 आपका वहाँ पे निकल सकता है। ओवरऑल साइड का लुक, साइड से भी एक्चुअली फुल सुपर कार वाला आपको लैम्बोर्गिनी उरुस मिनी आप समझ सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पे बॉडी से क्लैडिंग दिया गया, और ये सब भी ऐसे आपको ग्लॉस बैक में मिल जाएगा। और कौन सा वेरिएंट है ना, वो आपको दूर से देखने से पता चल जाएगा कि पैक 2 है या पैक 3। यहाँ पे स्कैन करने से आपका सारा फीचर्स वगैरह आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और टायर्स की बात करें ऐसे यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली फ्लेक्स व्हील जो है होता है, व्हील कैप्स ही है, बस एलॉयस का डिजाइन दिया गया। ऑल 4 डिस्क ब्रेक प्रेजेंट है। और टायर प्रोफाइल है 245/55 R90। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ा एरोडायनेमिक की तरफ ज़्यादा चला जा चुका है। और थोड़ा अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए था। ग्राउंड क्लियरेंस इज वेरी गुड, कोई भी इशू नहीं है। आउटसाइड ओवर भी हम सबको ऐसे ग्लॉस ब्लैक में मिल जाएगा। यहाँ पे भी अच्छा एरोडायनेमिक का यूज़ किया गया, अलॉन्ग विथ LED इंडिकेटर्स। A पिलर ग्लॉस ब्लैक और B और C पिलर ग्लॉस ब्लैक ही दिया गया। ग्लास एरिया इज डिसेंट। और यहाँ पे आपको ऐसे ऑटोमेटिक पॉप आउट वाला फीचर मिल जाएगा। कार लॉक अनलॉक करने पे ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाता है, और NFC से भी आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। और इमरजेंसी के टाइम पे तो आपका चाबी से खुल ही जाएगा। और नीचे भी ऐसे ही ग्लॉस ब्लैक मैंने कह ही दिया। इन ग्लो कौन सा प्लेटफॉर्म है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया। ऊपर आपको कोई भी रूफ रेल वगैरह नहीं मिलता, और ऊपर रूफ तो आपको ऐसे ग्लॉस ब्लैक में मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे मून रूफ प्रेजेंट है, सन रूफ नहीं है, ये खुलता नहीं है, फेस ग्लास ही है। और यहाँ पे आपको एंटीना वगैरह नहीं मिलेगा। और रियर का लुक ये से भी एक्चुअली बढ़िया लग रहा है। और इस वेरिएंट में आपको ज्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं दिखेगा। ऊपर यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाएगा। वाइपर तो नहीं आता क्योंकि कूपे डिजाइन है, पानी ऑटोमेटिकली आपका नीचे गिर जाएगा। ऐसे स्पोर्ट्स कार वाला यहाँ पे आपको स्पॉइलर थोड़ा मिल जाता है ग्लॉस ब्लैक में।
और टेल लैम्प्स की बात करें सो हाई वेरियस में आपने देखा होगा कि ऐसा सी शेप वाला आता है। सो यहाँ पे आपको मतलब ऐसा छोटा सा यहाँ पे मिल जाएगा, बट ऐसा सीक्वेंशियल एलईडी इंडिकेटर्स, उसके बाद वेलकम गुड बाय एनिमेशन, सारा फीचर्स आपको वहाँ पे दिया गया। छोटा सा ऐसा आपको लेस स्पॉइलर पे मिल जाएगा। ये सब यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में दिया गया। और यहाँ पे आपको कैमरा वगैरह नहीं मिलता, नीचे कैमरा है इसका। ऐसे मैट ब्लैक में महिंद्रा का लोगो, B6 की यहाँ पे ब्रांडिंग भी की गई है। लोअर ऑन द पोर्शन ग्लॉस ब्लैक अलॉन्ग विद थोड़ा आपको नीचे सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगा। पीछे 6 पार्किंग सेंसर्स, कैमरा का प्लेसमेंट, व्हाइट लाइट्स फॉर नंबर प्लेट, ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड और टोइंग भी आपको नीचे ही मिल जाता है। और बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 455 लीटर का स्पेस मिल जाएगा। इस ओवरऑल डिसेंटली स्पेशियस, एक लार्ज एक मीडियम एक स्मॉल बैग कैरी कर पाएंगे। यहाँ पे आपके पास पार्सल ट्री आ जाता है, 60-40 आप स्प्लिट कर पाएंगे। दोनों साइड में ऐसे व्हाइट लाइट भी है बूट के लिए। एक 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे हुक्स है टू कैरी सम सब्जी। और यहाँ पे आपको कोई भी स्पेस वगैरह नहीं मिलता। लोडिंग लिफ्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलता। ऊपर भी बढ़िया से कवरिंग है, यहाँ पे हाथ डाल के आप इसे मतलब खोल पाएंगे। और इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको इस वेरिएंट पर नहीं मिलता, जो कि आपको हायर वेरिएंट्स में मिल जाएगा। और इसके नीचे आपको ऐसे छोटा मोटा स्पेस मिल जाएगा और अंदर स्पेस सेवर टायर भी है, उसका एग्जैक्ट साइज में स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दूंगा। और चार्जिंग स्पीड की बात करें सो 11.2 किलोवाट से आप इसे 6 आवर्स में फुल्ली चार्ज कर पाएंगे। और 7.2 किलोवाट से आपका मतलब 8.7 आवर्स में चार्ज हो जाएगा। और डीसी चार्जिंग की बात करें सो बाहर अगर आप मतलब चार्ज कराते हैं सो 140 किलोवाट अगर चार्जर हुआ फिर मतलब ये 20 मिनट में इसे चार्ज कर सकता है। बट उतना कैपेसिटी का तो इंडिया में चार्जर मिलना मुश्किल ही होता है। सो नॉर्मल जो आजकल चार्जर्स आते हैं सो उसमें आपको वही 1 से 1.5 घंटे में आपका फुल चार्ज ये कर सकते हैं। शबर और रियर डोर का लुक्स, यहाँ पे आपको ऐसे ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाएगा। प्लास्टिक क्वालिटी इज गुड। यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया। यहाँ पे ग्लॉस बैक पावर विंडो के कंट्रोल्स, पावर विंडोज पूरे नीचे चले जाते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऐसे टिंटेड भी ग्लास मिल जाएगा, सो धूप से थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। बढ़िया, इसका मतलब ग्लास एरिया थोड़ा कम है, सो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक थोड़ा लग सकता है। यहाँ पे भी वही पुल अप टाइप आपका स्ट्रैप। यहाँ पे हार्मन कार्डन के आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे। टोटल 16 स्पीकर सिस्टम है यहाँ पे। क्वालिटी ऑफ द स्पीकर्स इज वेरी गुड। अच्छा बॉटल रखने के लिए स्पेस। गाड़ी में चलना होता है ना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, सो आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, इसमें अंदर घुसना और निकलना है। मेरा मतलब सीट काफ़ी बार टकरा चुका है। और सीट की बात करें तो ऐसे डुअल फिनिशिंग सीट, बीच वाला वो पार्ट थोड़ा फैब्रिक, यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर में लेदराइट है। और अंडर द सपोर्ट इज ओवरऑल गुड। आइसोपिक चाइल्ड सीट माउंट्स, दोनों पैसेज के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीनों पैसेज के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट। इन सीट्स को आप 60-40 स्प्लिट कर पाएंगे। और बीच में आपके पास आर्मरेस्ट भी आ जाएगा अलॉन्ग विद ट्विन कप होल्डर। सो रियर लेग रूम की बात करें सो फ्रंट की सीट मेरी सबसे अच्छा है, मेरे 5 फीट 11 इंच। सो लेग रूम एक्चुअली मुझे यहाँ पे कमाल का मिल रहा है। अंडर द सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट। स्पेस और कंफर्ट में आपको इस कार में ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। इसे आपको यहाँ पे एयरक्राफ्ट स्टाइल का यहाँ पे दोनों साइड में मैगजीन होल्डर मिल जाएगा। और इसका जो टाइप सी पोर्ट है ऐसे सीट में प्लेस किया गया। सो यही मतलब एडवांटेज होता है बॉर्निवी का। सो 2 आपको ऐसे मिल जाएंगे। इसका पावर मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा। ये सब पार्ट भी यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिल जाएगा, जैसे आपने प्रीमियम कार्स में देखा होगा। और यहाँ पे ऐसे आपको मतलब पार्ट मिल जाता है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। सो अगर आप मतलब टैबलेट वगैरह से यहाँ पे सिनेमा वगैरह देखना चाहते सो टाइप सी से कनेक्ट कर लीजिए, चार्ज भी होता रहेगा और अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऐसे काफ़ी अलग सा डिज़ाइन का रियर एसी वेंट्स मिल जाएगा। साफ़ करना मतलब थोड़ा दिक्कत हो सकता है, सो आपको वो फोमिंग वाला जो फोम वगैरह आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यह सब इसका फ्लो वगैरह अच्छे से कंट्रोल आपका हो जाएगा। नीचे थोड़ा बहुत फ़ोन रखने के लिए स्पेस, 4 आपको बिल्कुल फिट मिल जाएगा। और यहाँ पे ना एक्चुअली मतलब 2 एडल्ट और एक बच्चा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ग्लास एरिया उतना आपको ज़्यादा नहीं मिलता, सो थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है। यहाँ पे डैम ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद हुक, वाइट लाइट फॉर रीडिंग, बढ़िया से ऐसे आपको फिक्स्ड यहाँ पे मून रूफ मिल जाएगा। सीट बेल्ट का हाइट के लिए एडजस्ट कर पाएंगे और 6 एयर बैग्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और हेडरूम की बात करें सो हेडरूम मुझे यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिल रहा। सो अगर आपका हाइट मतलब मेरे जैसा हुआ 5 फीट 11, सो हेडरूम में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ज़्यादा हेडरूम चाहिए आपको, ऐसे मतलब थोड़ा झुक के बैठना होगा, फिर आपका अंडर से सपोर्ट थोड़ा कम हो जाता है। सो वही थोड़ा आपको लुक्स के लिए थोड़ा ऐसे कंफर्ट आपको यहाँ पे ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। सो टेस्ट ड्राइव आप थोड़ा कर लीजिएगा। सो फ्रंट पे चलते हैं। सो बड़ा फ्रंट डोर का लुक, यहाँ पे आपको ऐसे डोर टोन फिनिशिंग मिल जाएगा, ब्लैक और थोड़ा ग्रीन का। प्लास्टिक क्वालिटी इट्स ओवरऑल वेरी प्रीमियम। यहाँ पे आपको ऐसे सॉफ्ट टच दिया गया। ये वाले पार्ट में भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है। और इसका जो प्लास्टिक का टेक्सचर ही देख सकते हैं वैसे आपको रिसाइकल मटेरियल वाला मिल जाएगा। और इसका डोर हैंडल से आपको ऐसे पुल अप टाइप यहाँ पे स्ट्रैप मिलता है। सो थोड़ा आपको एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है। और मैनुअली इसका ऐसे लॉकिंग वाला आपको सिस्टम भी मिल जाएगा। और पावर विंडोज़ की बात करें सो चारों पावर विंडोज आपको मिल जाएंगे। ये सब भी ऐसे ग्लॉस फिनिश में दिया गया, बट कोई भी आपको ऑटो अप डाउन वगैरह नहीं मिलता। चाहे लॉक फॉर द मिरर्स, कार को लॉक अनलॉक करना। आउटसाइड ओवर बीम्स को आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सब ट्रीटमेंट भी देख सकते हैं क्या बढ़िया से यहाँ पे किया गया। अच्छा बॉटल रखने के लिए स्पेस, स्पीकर का प्लेसमेंट,
और सीट की बात करें सो यहाँ पे आपको ऐसे मैनुअल सीटेड आपका एडजस्ट हो जाएगा। सो ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं होने से भी आपका काम चल जाता है। और सीट्स की बात करें तो ऐसे आपको डुअल फिनिशिंग सीट मिल जाएगा। वो साइड वाला पार्ट आपका मतलब फैब्रिक है, ये वाला पार्ट आपको लेदराइट मिल जाएगा। बट इस वेरिएंट पे आपको मतलब वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलता, वो आपको हाई वेरिएंट में मिल जाएगा। एंड सीट्स आर वाला वेरी कंफर्टेबल, बैक सपोर्ट आपको अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे ऐसे कमाल का एक्चुअली डिजाइन का आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिक है, सो अच्छा यहाँ पे डेड पेडल दिया गया। यहाँ से आप इसका 2 टाइम पुल करके आप इसका फ्रंट भी खोल पाएंगे। और यहाँ पे भी काफ़ी बटन्स है, सो यहाँ से इसका आप चार्जिंग सॉकेट खोलना या फिर उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, डाउन हिल असिस्ट, ऑटो होल्ड और पार्किंग टाइम आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। सो ब्रो टेक अ लुक। सो यहाँ से तो मतलब आपको फुल स्पेसशिप वाला यहाँ पे महसूस होगा। एक्चुअली कमाल का काम किया महिंद्रा ने। बट यार कुछ लोगों को मतलब उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता इसका डिज़ाइन, इसलिए शायद XUV9 इससे थोड़ा मतलब ज़्यादा बिकती है। थोड़ा मतलब अतरंगे सा डिज़ाइन है, ज़्यादा यंगस्टर कोई थोड़ा शायद ये पसंद आएगा। सो अपने स्टाइल में ही पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सो बॉन्ड यहाँ पे ना आपको विजिबल नहीं होता है, साइड का जो पार्ट है थोड़ा बहुत आपको जरूर विजिबल हो जाएगा। इसका ऐसा ही डिजाइनिंग किया गया। और डैशबोर्ड का शेप ही देख सकते हैं, मेरा हाथ इसका मतलब वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से शायद कोई आदमी वहाँ तक पहुँच पाए। सो काफ़ी मतलब प्लेन ऐसे डिज़ाइन दिया गया। सो अच्छा लगेगा काफ़ी आपको। A+ थोड़े मोटे हैं, यहाँ पे आपको ऐसे स्पीकर्स भी मिल जाएंगे हारमन कार्डन के। पैर रखने के लिए जगह अच्छी है और प्रॉपर आपको डेड पेडल भी दिया गया। एंड प्लास्टिक टेक्सचर क्वालिटी में तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है, बढ़िया टेक्सचर यूज़ किया गया। ऊपर वो वाला पार्ट जो है वो आपका हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा। यहाँ पे जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये आपको लेदराइट मिलता है। ऐसे कंटिन्यूअस AC वेंट ट्रीटमेंट देख सकते हो, वहाँ से ऐसे कंटिन्यू किया गया। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है। और ग्लव बॉक्स की बात करें सो बढ़िया यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, काफ़ी डीप है। और अंदर आपको लाइट भी दिया गया, अलॉन्ग विद एक टाइप A पोर्ट है जिससे आप डैश कैम वगैरह अगर आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। पैनल गैप्स का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और ये बीच वाला पार्ट आपको पता होगा ऐसे फुल्ली ये सेपरेट करता है ड्राइवर और को ड्राइवर को। यहाँ पे भी ऐसे आपको AC वेंट्स वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे थोड़ा सिल्वर फिनिशिंग। और नीचे पहले देख लेते हैं क्या क्या आपको मिलता है। सो यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जर मिल जाएगा अलॉन्ग विथ कूलिंग, सो आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा। यहाँ पे आपको 2 ऐसे टाइप C पोर्ट मिल जाते हैं, एक इसका मतलब 65 वाट है और दूसरा 15 वाट। कौन सा क्या है मैं आपको स्क्रीन पे बढ़िया से डिस्प्ले करवा दूंगा। यहाँ पे आपको एक ऐसे कप होल्डर्स मिल जाएगा अलॉन्ग विथ प्रॉपर ग्रिप। यहाँ पे भी जगह जगह पे ऐसे ग्लॉस पैक यूज़ किया गया, सो थोड़ा आपको मेंटेन करना इशू हो सकता है। और ऐसे आपको यहाँ पे गियर सेलेक्टर मिल जाएगा, काफ़ी एयरक्राफ्ट स्टाइल वाला यहाँ पे दिया गया। सो PRND आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस वेरिएंट का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है आपको, कि थोड़ा आपको ज़रूर यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स में जाते हैं। टॉप वेरिएंट में तो मतलब सारा कुछ ही टच है। यहाँ पे एटलीस्ट ये स्टार्ट स्टॉप और इन्फोटेनमेंट कंट्रोल करने के लिए आपको फिजिकल बटन्स मिल जाएंगे। सो स्टार्ट स्टॉप वाला बटन आपको ऐसे यहाँ पे फिजिकल बटन मिल जाएगा। चाबी रखने के लिए भी बढ़िया से यहाँ पे स्पेस दिया गया। और ये तो आपका वही 120/700 वाला रोटेटरी डायल, जिससे आप इसका इन्फोटेनमेंट वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही सिमिलर ट्रीटमेंट। नीचे आपको यहाँ पे अच्छा स्पेस मिल जाएगा। सो अगर आपको कुछ मतलब छुपा के रखना है या फिर अच्छा बड़ा चीज़ रखना है वो आप इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे लेदर अप आर्मरेस्ट, इसे आप स्लाइड वगैरह नहीं कर सकते। और इसके अंदर आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा अलॉन्ग विथ कूलिंग। और यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्रेमलेस ऑटो एयरवे मिल जाएगा। फिट फिनिश इसका बढ़िया दिया गया। और लेवल 2 ADAS तो आपके पास है ही। बट इस वेरिएंट में आपको 2 फीचर्स नहीं मिलते हैं, एक है आपका फॉरवर्ड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। सो ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे भी आपको बटन्स मिल जाएगा। सो यहाँ से आप कार को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। उसके बाद रियर अगर आपको कैमरा से रिकॉर्ड करना है वो भी हो जाएगा। यहाँ पे हैजर्ड लैम्प पूरा मतलब ऐसे आपका एयरक्राफ्ट स्टाइल में दिया गया। ऊपर भी यहाँ पे बटन है। सो यहाँ से आपको इसका सनशेड खोल पाएंगे। सो फिक्स ग्लास ही मिलता है आपको। सो बच्चे अगर आपको निकालना चाहते हैं सो वो आप बच्चों को यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्चुअली मुझे ज़्यादा अच्छा भी लगता है वो चीज़। और ग्लास आपको बढ़िया सा टिंटेड मिल जाएगा। और इसमें आपको कोई भी लाइट वगैरह नहीं मिलता, जो कि आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाएगा। इसका भी फिट फिनिश बढ़िया दिया गया। यहाँ पे आपको ऐसे प्रॉपर स्पॉट वाइट लाइट्स मिल जाएगा। यहाँ पे SOS का बटन, पैसेंजर बैग ऑन की ऑफ है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। और वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे ऐसे बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा। और इसके अंदर ऐसे कवर भी दिया गया है अलॉन्ग विथ ब्राइट लाइट। सो अगर आप गर्लफ्रेंड या वाइफ को मेकअप करना है बढ़िया से कर पाएंगे। और इस साइड में भी आपको सिमिलर वैनिटी मिरर मिल जाएगा अलॉन्ग विथ लाइट। और इन्फोटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 12.3 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। मैं अब इसका मतलब डिटेल में फीचर्स पे नहीं जाऊँगा। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है आपको आई लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। दोनों स्क्रीन आपको सिमिलर 12.3 इंच के मिल जाएंगे। एंड्रॉइड एप्पल का पे आपको दोनों वायरलेस मिल जाएगा। टोटली यहाँ पे 16 स्पीकर्स दिया गया हारमन कार्डन का। क्वालिटी ऑफ द स्पीकर्स इज अमेजिंग और काफ़ी ईजी टू यूज़ है UI इसका। ऐसे आप शॉर्टकट टैग्स यहाँ पे ऐड कर पाएंगे और डायरेक्टली इसका मेन मेन्यू पे चले जाते हैं। वैसे आपको अमेजॉन एलेक्सा मिल जाएगा। उसके बाद
एंड्रॉइड ऑटो यहाँ पे वायरलेस है। ऐप स्टोर आपको मिल जाता है कैलेंडर, क्लाइमेट। सो क्लाइमेट में जाके आपको सारे यहाँ पे टच कंट्रोल्स ही है। सो यहाँ से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। सो देख ही सकते हैं, आपको सिंक करना है या फिर ड्राइवर ओनली रखना है, डुअल जोन आपको FATC यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा। और देख ही सकते हैं ऑटो, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, उसके बाद इंटरनल एयर सर्कुलेशन, कौन सा डायरेक्शनल फ्लो चाहिए, सारा चीज़ यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। ड्राइवर असिस्टेंस, सो यहाँ पे आपको सारे ADAS के फीचर्स मिलेंगे। सो इंडिविजुअली आप मेनू पे जाके क्या क्या चेंज करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। एनर्जी में आपको ट्रिप कंज्यूम, ओवरऑल कंज्यूम्ड, एक्यूमुलेटेड, पावर सेविंग मोड, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। माई व्हीकल में आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ। सो यहाँ से आपको क्या क्या ड्राइव मोड्स, डिफ़ॉल्ट आपको एक ड्राइव मोड मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको रेंज ज़्यादा निकालना है वो यहाँ से आप कर पाएंगे। और नॉर्मल सिटी मोड आपको एवरीडे मोड, और अगर आप मतलब फुल पावर चाहिए आप रेस मोड इसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सटीरियर में भी आपको टायर से रिलेटेड क्या क्या देखना है, टायर फिल असिस्ट, ऑटो लर्न, TPMS मैनुअल लर्निंग। लॉक्स में आपका वॉक अवे डोर अनलॉक, अप्रोच डोर अनलॉक। उसके बाद मिरर्स पे ऑटो डिमिंग चाहिए कि नहीं, लाइट्स पे ऑटो हाई बीम, DRL, सर्विस में आपका सर्विस मोड, ये सब आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और इंटीरियर में आपको वही सेफ्टी रिलेटेड, पैसेंजर बैग ऑन करना, ऑफ करना है, डिजिटली आप कर पाएंगे। उसके बाद कन्वीनियंस में आपका वायरलेस चार्जिंग चाहिए कि नहीं। कैमरा इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको मतलब 360 कैमरा नहीं मिलता, बट या रियर कैमरा जो है अच्छा आपको क्वालिटी का मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बाकी कोई व्यूज़ वगैरह नहीं आता, बट या इसका ब्राइटनेस वगैरह आप अच्छे से चेंज कर पाएंगे। और स्टेयरिंग की बात करें तो ऐसे आपको अतरंगे से यहाँ पे हेक्सागोनल स्टेयरिंग मिल जाएगा। कुछ लोगों को शायद पसंद आए, बट ज़्यादातर लोग शायद इसमें एडजस्ट करने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। बट इस वेरिएंट का बेस्ट चीज़ क्या है आपको पता है, सारे आपको यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं सारा चीज़ों के लिए। ये चीज़ एक्चुअली बढ़िया लगा। टॉप वेरिएंट में मतलब ये सब टच हो चुका है, काफ़ी एक्सीडेंटल टचेस भी होते रहते हैं वहाँ पे। सो ये चीज़ यहाँ पे अच्छा किया गया। ऊपर नीचे आपको फ्लैट बटन मिल जाएगा, बढ़िया सा लेदर ऐप है अलॉन्ग विद स्टिचिंग। यहाँ पे आपको सारे ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और ये सब MIDs का कंट्रोल कर पाएंगे। प्लस माइनस से आपका रीजन, आपका लेवल चेंज हो जाएगा। 4 आपको लेवल्स मिलते हैं, 0, 1, 2 और 3। और नीचे ये है 1 पेडल ड्राइविंग के लिए, और यहाँ पे आपको छोटा सा बूस्ट मोड भी ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटोमेटिक वाइपर्स प्रेजेंट है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और स्टीयरिंग को आप बहुत टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें जैसे आपको 12.3 इंच का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। फोन्स वगैरह मतलब ठीक ही है, बट यहाँ मतलब और थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए था, थोड़ा मतलब कार्टूनिश टाइप लगता है। यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा, टेम्परेचर, गियर पोजीशन, डिजिटल स्पीड। उसके बाद ADAS का आपको यहाँ पे स्पीड लिमिट वगैरह दिखता रहेगा। यहाँ पे रेंज है 65% में आपका 222 किलोमीटर आपका चल जाएगा। उसके बाद कौन से रीजन मोड में है, उसके बाद उस साइड में आपका सारा चीज़ें मतलब पावर कैसे कंज्यूम हो रहा है वो सब आपको विजिबल हो जाएगा। रेस मोड में आपको यहाँ पे कितना रेंज मिल सकता है वो सब यहाँ पे विजिबल है, बाकी आपको यहाँ से कंट्रोल करना है। सो देख लेते हैं क्या क्या आपको यहाँ पे मिलता है। सो फोकस अगर आपको मतलब रखना है कि ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सो आप फोकस में रख सकते हैं। और उसके बाद ड्राइव असिस्ट थोड़ा मतलब कभी कभी स्लो है, देख ही सकते हैं आप। सो ड्राइव असिस्ट में से आपको सारे ADAS अच्छे से विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगर आप नेविगेशन देखना चाहते हैं वो भी प्रेजेंट है। एनालिटिक्स में आपका करंट ट्रिप में क्या क्या आपको सारे एफिशिएंसी से रिलेटेड चीज़ है, एनर्जी कंजम्पशन, पावर फ्लो। सो कैसा लगा आपको B6 का पैक 2 वाला वेरिएंट, आप मुझे जरूर कमेंट कर पाएंगे। इट्स ऑल अ वेरी गुड वेरिएंट। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं शायद पैक 2 पे ही जाता, बट अगर आप मतलब और भी थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं, मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड इसका पैक 1 अबव वाला करूँगा। वो एक्चुअली इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सो उसे लेके आप अच्छे से फीचर्स एंजॉय कर सकते हैं। उतना भी ज़्यादा कुछ फीचर्स का ज़रूरत नहीं होता जितना इस कार में दिया होता है। सो अच्छे से आप उसे खरीद सकते हैं। सो सेफ्टी की बात कर लेते हैं। और सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, उसके बाद रिवर्स पार्किंग कैमरा, ADAS, सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सेफ्टी में कोई भी इशूज़ नहीं है। ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप दोनों में 5 स्टार स्कोर ला चुकी है। इट्स ऑल अ वेरी सेफ कार। और जिनको मतलब ऐसा थोड़ा अतरंगी सा डिजाइन का कार बहुत ज़्यादा पसंद आता है, सो इस कार को आप जरूर देख सकते हैं। बट इसका मतलब मुझे सेल्स थोड़ा कम लगा एज कम्पेयर टू द XCV9। वो थोड़ा मतलब ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड कार है, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करके लोग सोचते हैं कि B6 से उसमें अपग्रेड कर ले, ज़्यादा बूट स्पेस है। और थोड़ा मतलब यहाँ पे मुझे हेडरूम में भी कमी लगा, कार में घुसते टाइम ही मेरा मतलब सिर टकरा गया था। सो थोड़ा आपको चीज़ें यहाँ पे अवेयर रहना होगा। और इसका डिज़ाइन शायद सारे लोगों को पसंद भी उतना ना आए।
बट बढ़िया सा आपको पावर मिल जाएगा, कमाल का एक्चुअली पावर है। अंडर 30 लैक्स में इतना पावर निकालने वाला कार, मतलब काफ़ी आपको रेस्पॉन्सिबल इस कार को चलाना होगा। और स्पेस वेस आपको बढ़िया मिल जाता है, बूट स्पेस कमाल का है। फ्रंट आपको छोटा सा यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, जो जहाँ पे आप सब्जी अगर आप खरीदना होता है वो आप खरीद सकते हैं। और हेड्स ऑफ एक्चुअली महिंद्रा ज़्यादा इतने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, बट यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स उतने मुझे सुनने में नहीं है। सो बॉर्न ईवी का मतलब यही एडवांटेज होता है, काफ़ी अच्छे से रिसर्च वगैरह यहाँ पे किया गया। सो मैं करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसा नए वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।